तो आपके साथ है ही, आपको लाभ पहुंचाने के लिए कि आपको लाभ पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो असाध्य रोगी हैं उनमें शरीर के लेवल दूषित हो जाती है, तो उनके शुद्धिकरण के लिए क्या करें कि हम और तेजी से स्वस्थ हों। इनमें औषधियाँ और उल्टा काम करती हैं। आदमी अपने असाध्य रोग से पीड़ा में है, कष्ट में है, यह औषधियाँ, दर्दनाशक औषधियाँ, ये जो औषधियाँ देते हैं, कहते हैं एंटीबायोटिक हैं, ऐसी औषधियाँ, निद्रा देने की औषधियाँ, इनके अलावा यही औषधि है, इसके अलावा इनके पास कोई भी औषधि नहीं है। आप सभी को पता है कैंसर को ख़त्म करने के लिए आज तक कोई भी दवा नहीं बनी, उसके बाद भी आपको दवा खिलाई जाती है। नाम है असाध्य रोग कि कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी दवा खिलाए जा रहे हैं, कह भी रहे हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, फिर भी खिलाए जा रहे हैं। बच्चों के असाध्य रोग हैं, औषधि बनी नहीं संसार में, चिकित्सा हुई नहीं, लेकिन दवा खिलाए जा रहे हैं। ये औषधि जब शरीर के अंदर जाती है तो केमिकल रिएक्शन करती है, और ये केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होता है तो फिर शरीर और रोगी होने लगता है, और कष्ट होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होने लगता है, और ज़्यादा कष्ट आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर रुग्ण होने लगता है, रक्त दूषित होने लगता है। और अगर रक्त दूषित होने लगता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है, और वो समस्या थोड़ी नहीं बढ़ती, मृत्यु देती है। तमाम औषधियाँ हैं, किसी भी औषधि का नाम आप गूगल पे डालिए, मोबाइल में, कंप्यूटर पे, और उसके पूछिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो दर्जन भर से ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे कि ये दवा खाने से ये रोग आपको बनेंगे। एक को दबाने के लिए 14 रोग तैयार होना चाहिए, ऐसी कितनी औषधि खाते हैं मजबूरी में। तो सबसे बड़ी औषधि है अपनी स्वयं की जीवनी शक्ति, अपना इम्यून सिस्टम, अपनी इम्यूनिटी से बढ़कर के संसार में कोई भी दवा नहीं है। अगर मृत्यु का भय हो गया तो समझ लीजिए फिर कोई बचाने वाला नहीं। अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठे, दरबार की आप व्यवस्था देखो, करके दिखाते हैं, जितने लोग बैठे, आने के पहले आपको लगता था परिवार का सदस्य हमारा मर जाएगा, बचेगा नहीं। ऐसा कोई आदमी है जिसको लग रहा है उसका परिवार का सदस्य नहीं बचेगा, मर जाएगा? हाथ उठा सकता है? नहीं, किसी का हाथ नहीं उठा, क्योंकि मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। मृत्यु का भय ही मृत्यु देता है, मृत्यु का भय औषधियाँ निकाल कर देता है, मृत्यु का भय जीवन का अंत कर देता है। अब आप में से किसी को नहीं लग रहा है कि हमारा व्यक्ति मर जाएगा। सबके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, ये बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन आज आप अनुभव कर रहे हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया। यही मृत्यु का भय मृत्यु देता है, इम्यून सिस्टम को तबाह देता है। मृत्यु का भय जीने की इच्छा को समाप्त कर देता है। आज आप मृत्यु के भय से बाहर बैठे, असाध्य रोग होने के बाद, ये दरबार की वैदिक प्रक्रिया का लाभ है। एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा आप में नहीं है, एक भी गंदगी नहीं है। आपने जो प्रार्थना संकल्प किए दरबार में, माँ के समक्ष जाकर किए, वो सभी प्रार्थना संकल्प आपके पूरे हैं। सभी असाध्य रोगों की स्मृतियाँ जड़ से आपकी नष्ट हो चुकी है। अब जो शरीर में जो कष्ट, जो रोग बने हुए हैं स्थूल रूप से, भौतिक रूप से, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहला काम तो दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक निद्रा और दूसरा भोजन। सोच विचार के लेवल पर तो दरबार ने आपको शुद्ध कर रखा है पूरी तरह से। निद्रा के रूप में जो भी असाध्य रोगी है परिवार के सदस्य, उसको आपको सजेशन देना है, उसको आपको सलाह देनी है कि आपको 9 बजे रात तक हर सूरत में सो जाना है।
9 बजे रात्रि में हर सूरत में खाने पीने के बाद सो जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 9 बजे से लेट ही जाना है, क्या हमें सोना है। जैसे ही 9 बजे आप लेटते हैं वैदिक प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो जाती है। और 9 बजे से 12 बजे तक की जो निद्रा आपकी है, 3 घंटे की निद्रा, ये 6 घंटे की निद्रा मानी जाती है हमारे तमाम महापुरुषों के अनुसार। यानी आप 6 घंटे सोए, और ये 3 घंटे की निद्रा में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वप्न नहीं आता है। 9 से 12 के बीच में अगर आप सोते हैं तो आपको स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति निर्मित करते हैं, तो आपको स्वप्न भी नहीं आते। और 2-3 बजे तक आप बिल्कुल रात में सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप एकदम चेतन उठें, थोड़ा सा श्वासों का व्यायाम जिसे प्राणायाम कहते हैं, थोड़ा सा कर लें, 5 मिनट 10 मिनट जो समय हो, जिस लायक हो, लेटे लेटे बैठे बैठे श्वास ही लेनी, गहरी छोड़ दी, श्वास अंदर रोकनी, थोड़ी देर फिर छोड़ दी। एक प्राणायाम, प्राणों का आयाम बढ़ाया जाए, यानी प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक अंदर अर्जित की जाएगी। यानी जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी आपकी शुद्धि होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का काम है जलाना। किसी वस्तु को जलाने का काम ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन ना हो तो आप पेट्रोल से कोई चीज़ नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन ही जलाती है चीज़ों को। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो खींच सके प्रातः काल में, गहरी गहरी सांस लेना, रोक लेना, फिर धीरे धीरे छोड़ना, है ना। एक ब्रह्म विराट क्रिया है, अगर लेटे लेटे बैठे बैठे आदमी कर सके, वो भी कर सकता है। दरबार की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, दरबार के द्वारा बनाई गई ब्रह्म विराट क्रिया है, वो आप कर सकते हैं, तो वो भी आपको बहुत आनंद देगी। मंगलवार का जो, अब तो आप शनिवार का जो संकल्प है, उस संकल्प में शामिल होकर के वो शनिवार वाला संकल्प आप कर सकते हैं। परिवार का सदस्य ना कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं हाथ पकड़ के, या उसका ना हाथ पकड़ पाएँ तो उसका कपड़ा लेकर के, पहना हुआ कपड़ा हो जो उतरा हुआ हो, धुला ना हो, बस उतारने के बाद उसको गोद में रख करके उसका संकल्प कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ कर सकते हैं। तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे। कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकतवर चीज़ें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए, तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फ़ोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फ़ोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज़ प्रातःकाल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज़ यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा।